ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीनवत्सल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिवजी के पार्थिव लिंग का कुल कितनी संख्या में पूजन करना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी प्रीतिपूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करें। ऐसा करने से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजें। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी है। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदों से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीची, गौतम तथा ब्राह्मण के श्राप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगणमयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिवजी का पूजन करें। शिवजी के आगे पूर्व को ना बैठे और शक्ति सहित दक्षिण को ना बैठे और ना ही पश्चिम को बैठे, अपितु उत्तर को ही बैठे। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन ना करें। शिवजी की पूजा में भस्म ना मिले तो मृत्तिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लें। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्राह्य है, अतएव हे मुने, इसका और विकल्प के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य का आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करते हुए बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना उचित है। शिव नैवेद्य को आग्रह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है, उस मनुष्य को पाप लगता है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभू लिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है
वह पवित्र है। हे मुनियों, ये तो मैंने आप लोगों को शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुने। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है, और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ में उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे एक से भोजन का करोड़ गुना फल होता है। जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्य किसी शिव भक्त को देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है।